अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। शहर में सेफ सिटी कैमरास की मदद से ई चालानिंग का निजाम मुतारिफ कराया गया, लेकिन शहर की सड़कों पर दौड़ती फिरती बहुत सारी गाड़ियां भी ऐसी हैं जो सेफ सिटी के दायरा कार से बाहर हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन पर आवेजा नंबर प्लेट्स गैर नमूना है, गाड़ियां नॉन रजिस्टर्ड हैं, टोकन टैक्स पेयर नहीं है। महकमा एक्साइज और सेफ सिटी के माबैन एक मुआहिदा तय पाया था कि नंबर प्लेट्स के डिज़ाइन को तब्दील किया जाएगा, नंबर प्लेट्स के साइज को तब्दील किया जाएगा, लेकिन अभी भी बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जिनके ऊपर गैर नमूना नंबर प्लेट्स आवेजा की गई हैं, तो उसकी मदद से सेफ सिटी को ऑपरेट करने में बहुत सी मुश्किलात का सामना है। महकमा एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से ये कहा गया था कि जो रजिस्ट्रेशन बुक है गाड़ियों की, और उसको स्मार्ट कार्ड के अंदर तब्दील कर दिया जाएगा, लेकिन याद रहे आदादो शुमार के मुताबिक एक साल में तकरीबन 20 लाख गाड़ियों को रजिस्टर किया जाता है। क्या महकमा एक्साइज के पास इतनी कैपेसिटी है कि 20 लाख जो स्मार्ट कार्ड्स हैं वो जारी कर सके, और पहले से मौजूद जो नंबर प्लेट्स हैं उनको तब्दील करके नई नंबर प्लेट्स के ऊपर लेके आना? यकीनन इससे बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इस पर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होगी। तो महकमा एक्साइज ने क्या सोचा है, क्या प्लानिंग की है? क्योंकि हम ये सुन रहे थे कि गुज़श्ता साल 2017 के माह नवंबर के अंदर जो नंबर प्लेट्स हैं वो नमूना नंबर प्लेट्स होंगी, यूनिवर्सल नंबर प्लेट्स होंगी, स्मार्ट कार्ड्स का इजरा कर दिया जाएगा। फिर अभी रवां साल के मार्च के महीने के अंदर हमने सुना था कि इसको फंक्शनल कर दिया जाएगा, स्मार्ट कार्ड जारी हो जाएंगे, लेकिन अभी तक ये हो नहीं पाया है। असल हर्डल कहाँ है, मुश्किल कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है? महकमा एक्साइज डिपार्टमेंट से आज हम जानेंगे। और बहुत सारी गाड़ियाँ जो गैर नमूना नंबर प्लेट्स के साथ सड़कों पर दौड़ रही हैं, हम उनके मालिकान से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उन्हें किन हर्डल्स का सामना करना पड़ता है नमूना नंबर प्लेट्स लेने के लिए। तो आप मेरे साथ रहिए। इस वक्त एक लैंड क्रूजर गाड़ी को रोका है जनाब, और नंबर प्लेट आप देख सकते हैं कि नंबर प्लेट जो है वो कहते हैं कि फेक नंबर प्लेट है, और जो साहब इसको ड्राइव कर रहे हैं वो कहते हैं मैं एमपीए हूँ, मेंबर पंजाब असम्बली। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक है सर? मिलते हैं बिल्कुल। सर आप एमपीए? जी मैं बिल्कुल एमपीए। सर आप किस पार्टी से हैं? मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं जी। तो आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट फेक है सर? नहीं फेक नहीं है, मेरी दूसरी गाड़ी की ग्रैंड 2000 मॉडल है, उसकी जेन्युइन नंबर प्लेटें उतर गई, ठीक है, इसलिए मैंने ये उतार के वो ये लगाई हैं, अदरवाइज और कोई इशू नहीं है। नहीं, जेन्युइन नंबर प्लेट्स उतार के आपने फेक नंबर प्लेट्स लगा ली? यार फेक्स नहीं है, नंबर सही है, नंबर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैर नमूना नंबर प्लेट है ना? नहीं, ये पहले तो ऑलरेडी यही चलती थी ना, ये अब तो नहीं चलती ना अब वाकई ये नहीं चलती, तो सर, मैंने सर, अपना कार्ड भी पेश कर आपका नाम क्या है सर? जाहिद अकरम। जाहिद अकरम साहब। और सर कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी आपकी? PP242। PP242 से एमपीए हैं जाहिद अकरम साहब, और जाहिद अकरम साहब लैंड क्रूजर चला रहे हैं, बड़ी गाड़ी चला रहे हैं जनाब, लेकिन उसकी नंबर प्लेट जो है उसके अंदर प्रॉब्लम है। नहीं, नंबर प्लेट जेन्युइन है, प्रॉब्लम कोई नहीं है, नंबर वही है। गैर नमूना है ना सर? सर गैर नमूना नंबर प्लेट है जाहिद अकरम साहब। नंबर प्लेट है, नंबर प्लेट इनको इशूड है, इनके गाड़ी के 1 साल के टोकन रहते हैं सर। एक्चुअली पहले जो था वो कुछ भी नहीं था। देखिए मुझे कुछ चलान करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल आई एम रेडी है। देखिए जी, अपने आप को चलान के लिए भी पेश कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। चालान हम आपका कर रहे हैं, बट सर ये जो प्लेट्स हैं ना ये ऑटोमेटिकली रीड हो रही हैं। ये जो आपने लगाई हुई है ये ऑटोमेटिकली कैमरास रीड नहीं कर सकते, तो वो लगाएं। और जहाँ तक गाड़ी के नंबर प्लेट की, अच्छा ये भी वजह हो सकती है कि आपने जो नंबर प्लेट उतार के ये लगाई है वो इसलिए लगाई है कि आपका ये चालान ना हो सके, क्योंकि कैमरा तो नहीं देखता कि एमपीए बैठे हुए हैं या एमएनए बैठे हुए हैं, उन्होंने तो नंबर प्लेट का चालान कर देना है। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी ऐसा कोई अपना इशारा सिग्नल तोड़ा ही नहीं जो मेरा चालान हो। जाहिद अकरम साहब आप हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, आप ओहदेदार हैं, आप मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं, आप ही ऐसी एग्जांपल सेट करेंगे तो आम आदमी मेरे जैसा या कोई और क्या करेगा सर? मेरी मिस्टेक है, मैंने आईडी कार्ड दे दिया, मैंने तो रेडी हूँ चलान के लिए, मेरी मिस्टेक। नंबर प्लेट्स भी चेंज करें ना सर? मैं बिल्कुल करूंगा, मुझे जब चलान होगा तो मैं आज ही करूंगा। जब चलान होगा तो करेंगे, पहले कर लेते तो अच्छा होता ना। नहीं देखिए, मैंने रीजनल इशू बताया, मेरी दूसरी ग्रैंड की नंबर प्लेट जो है वो पार्किंग में उतार ली गई है। अब जब वो मैं सेल आउट करूंगा, मेरे पास रीजनल प्लेट्स नहीं है, डुप्लीकेट मिलेंगी, उसकी वैल्यू डाउन होगी। सर नंबर प्लेट्स आपकी इतनी कीमती थी कि पार्किंग में उतार ली? भाई 2 नट तो लगे हुए हैं, वहाँ वेल्ड तो हो नहीं सकती। उस पर आपका नाम लिखा होगा? नहीं लिखा हुआ उस पर, कोई वैनिटी नंबर आपकी तस्वीर लगी होगी? कोई ऐसी किसने उतारी वो? मुझे क्या पता, किसने? कोई भी उतार के ले गया? कोई किसी ने उतारी। अच्छा ये क्या होता है जी, पार्किंग में जाहिद अकरम साहब की नंबर प्लेट्स को उतार के ले गया? ये जी नंबर प्लेट्स भी बिकती हैं, हमने पॉइंट आउट की भी थी, ये पहले भी एक दफ़ा हुआ था। कुछ लोग जो हैं वो इस तरीके से गाड़ी की प्लेट्स को जो उतार के बाद में जो है बोगस व्हीकल्स के ऊपर जो है ना प्लेट चोरी करके लगा लेते हैं। ये पॉइंट आउट हुआ था, इस सिलसिले में हमने वर्किंग ये कर रहे हैं कि आइंदा जो हम गाड़ियों को जो साथ नंबर प्लेट के साथ हम जो नट बोल्ट देते हैं वो डीचैरेजेबल होंगे, वो खुद उतर नहीं सकेंगे,
ये हम कर रहे हैं। बट ये केसेस जो है ना बहुत मिनिमल है कि गाड़ियों की नंबर प्लेट चोरी की गई है। और अब नॉर्मली जितनी भी पार्किंग है उनके अंदर कैमरा है, उससे हम रीड आउट भी कर रहे हैं और पुलिस को भी हम इन्फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ये इशू तो है ना कि कोई भी नंबर प्लेट उतारे, जैसे एमपीएस साहब की नंबर प्लेट अगर जेन्युइन थी, कोई बोगस अपनी गाड़ी के ऊपर लगा दे। अब ये इशू है, क्राइम का एलिमेंट जो वो हर सूरत पे रहता है, उसको एप्रीहेंड करने के लिए। अच्छा, उसमें आपने सर कोई एफआईआर भी दी कि आपका नंबर प्लेट जो है वो उतार ली गई है? उसको कोई एफआईआर आपने कोई लीगल उसको प्रसू किया उसको? ऑब्वियसली आपकी नंबर प्लेट अगर किसी ऐसी गाड़ी के ऊपर यूज हो जाती है कि जो क्राइम कमिट कर रहा है, तो वो तो आपको फिर जो है वो किसी के काम जब डेटा की फेच है करेंगे नहीं। तो फिर आप होंगे उसमें। वो किसी के काम की है ही नहीं है। क्यों सर? वो कोई और, अगर कोई और गाड़ी लगा लेती है उस नंबर प्लेट को और उसके क्या अंदर मैं कोई चोर या डाकू है, तो वो क्या करेगा? मैं कोई अंधा तो थोड़ी हूँ, मेरी को नंबर नहीं, प्लेट आपकी लगाएगा, नंबर इधर- प्लेट को इधर उतार के फिरेगा। किसी चोर या डकैत ने लगा लिया है, जी जी तो डेटा तो आप ही का शो करेगा ना सिस्टम। बिल्कुल, लेकिन मैं तो आपके सामने पेश हूँ। मैंने नहीं जो बात सही साहब देखें, लेकिन आप ही की बात कर रहे हैं, हम आपकी फेवर में बात कर रहे हैं। देखिए पहली बात ये है कि अगर इनकी लेफ्ट व्हीकल करोला है और नंबर प्लेट जो लगाई हुई है किसी होंडा पे लगाई हुई है, तो ऑटोमेटिकली कैमराज ये भी रीड आउट करते हैं और PPIC3 के थ्रू कॉल चलती है और वो गाड़ियाँ पकड़ी भी जाती हैं। सेकंडली, और मेरे में ये इस सिलसिले में ऑपरेशन भी हुआ था, 100 से ऊपर गाड़ी जो है इस तरीके से लेकिन साहिब साहब, अगर गाड़ी जो है वो इंटरसिटी कहीं चल रही है ऐसी जगह जहाँ कैमराज नहीं है, तो वहाँ पे तो उस गाड़ी के ऊपर क्राइम कमिट हो गया ना? नहीं, वो हो सकता है, वो क्यों नहीं होता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं। ये देखे ना, बांध रोड पे एक धमाका हुआ था जो ट्रक में, तो उस पर इसी तरह एक नंबर प्लेट यूज हुई थी, उसका पूरा फिर CTD में सारा केस चला। अच्छा जाहिद अकरम साहब, इसका मतलब ये है कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। जैसे आप कहते हैं। नहीं, आप कैसे कहते हैं? आज एक MPA का चालान हो गया, इसका मतलब तब्दीली आ गई है। जी, तब्दीली तो हमारे हिसाब से 25 तारीख की आई हुई है। आ गई है ना? तो इसका मतलब ये है कि तब्दीली आ नहीं रही जी, तब्दीली आ गई। MPA साहब जाहिद अकरम साहब है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। महकमा एक्साइज के लगे हुए नाके पे जो टीम है जनाब, इस वक्त उन्होंने इनको रोका है और इनका चालान कर दिया है, इनसे ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी स्मार्ट कार्ड्स के हवाले से कि स्मार्ट कार्ड्स कब जारी करने हैं। अदील अमजद साहब, गुज़श्ता साल भी कहा गया कि स्मार्ट कार्ड्स आ रहे हैं, ये जो बुक होती है रजिस्ट्रेशन की, इसको तब्दील करके अब स्मार्ट कार्ड होगा। फिर मार्च में कहा गया कि इस साल के अंदर स्मार्ट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, अभी तक हो नहीं पा रहा है, क्या वजह है? सर इसके अंदर प्रॉब्लम ये आई थी कि स्मार्ट कार्ड के लॉन्च के ऊपर जो है वर्किंग तो स्टार्ट कर दी गई थी और डिपार्टमेंट का वर्क पूरा है, बट दरमियान में जो है इलेक्शंस की वजह से, नई गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की वजह से वो कानून के अंदर जो तब्दीलियाँ थी और उसके ऊपर वर्किंग जो है वो पूरी नहीं हो सकी। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर हो चुका हुआ है, मशीनरी जो है वो इसके ऊपर इम्पोर्ट कर ली हुई है हमने। लीगल अमेंडमेंट्स एक साल में कितनी गाड़ियाँ रजिस्टर होती हैं? हमारे पास लाहौर के अंदर मोर देन 1 लाख व्हीकल जो है ना पर साल, और टोटल पाकिस्तान के अंदर 20 लाख होती हैं। आपके शहर के अंदर 1 लाख से जायद अगर रजिस्टर हो रही हैं, हाँ जी। तो 1 लाख से जायद स्मार्ट कार्ड्स हर साल बनाना आप फिजिबल है? हमारी जो कैपेसिटी है वो पर डे जो है अप टू 20,000 कार्ड्स हम बना सकेंगे इसमें। 20,000 पर डे बना सकते हैं, तो अभी तक कितने बना लिए आपने? जी उसके ऊपर जो है ना अब लॉन्च के ऊपर हम वेट कर रहे हैं। मोस्ट लाइकली जो है ना हमारे पास लीगल अमेंडमेंट्स और लीगल लकूनास जो थे वो सारे के सारे पूरे हो चुके हुए हैं और इंशाल्लाह जो है हमारी कोशिश यही है कि नवंबर या के अंदर ही या दिसंबर के स्टार्ट। एक्साइज डिपार्टमेंट ठीक काम कर रहा है जाहिद अकरम साहब? बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है। ये हो ही रहा है। और किस वजह से कर रहा है? नून लीग अच्छा करके गई है कि PTI अब अच्छा कर रही है? देखो, मैं तो अपनी पार्टी की बात करूंगा। आप PMLA नहीं, वैसे क्या हो रहा है, PTI की वजह से फर्क पड़ रहा है ना? देखिए, आप पार्टी की बात ना करें, इस वक्त डिपार्टमेंट की बात हो रही है। डिपार्टमेंट ने काम देखें रोका है, अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, इनकी हुकूमत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे, जैसे वैनिटी नंबर प्लेट्स आनी थी कि आप किसी पर्सनालिटी की तस्वीर उसके ऊपर चस्पा कर दें, वो भी नहीं हो सका अभी अच्छा तक। रेहान, ये जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं पिछली हुकूमत के चल रहे हैं। मैं रिपोर्टर हूँ, मुझे ना PTI अजीज़ है ना नून लीग अजीज़ है, लेकिन PTI ने अभी तक कोई नया प्रोजेक्ट नहीं दिया। ये पुराने कोई प्रोजेक्ट पॉलिसी- कोई पॉलिसी नहीं दी, कोई कुछ नहीं दिया। ये सारे पिछली हुकूमत के प्रोजेक्ट हैं, जैसे स्मार्ट कार्ड है, वैनिटी प्लेट है, यूनिवर्सल नंबर प्लेट है, बला बला जो भी चीज़ें हैं ना, ये सारी पिछली गवर्नमेंट की हैं। मौजूदा गवर्नमेंट की जानब से अभी तक कोई प्लान नहीं दिया गया। अभी उन्हें कुछ पता नहीं कि क्या करना है। और इसमें जो सबसे बड़ी इस वक्त नहली है मौजूदा हुकूमत की, कि पिछले सालों की निस्बत कम अज़ कम 4 से 5 अरब माइनस जा रहा है महकमा एक्साइज। अच्छा, डेफिसिट में? हाँ जी, डेफिसिट में। नहीं सर, डेफिसिट में जा रहा है आपका डिपार्टमेंट अभी, तो कैसे इतने स्मार्ट कार्ड्स बनाएंगे आप? उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। नहीं, डेफिसिट जो होती है वो मोटर व्हीकल के अंदर नहीं है, वो अलाइड इश्यूज के अंदर है। वो और बहुत सारे टैक्सेस हैं जो कि एक्साइज डिपार्टमेंट। मैं इनसे पूछ रहा हूँ सर कि इतने स्मार्ट कार्ड्स बनाने इन्होंने, इनके पास अगर डेफिसिट होगा, पैसे नहीं होंगे, तो स्मार्ट कार्ड्स कैसे बनेंगे? नहीं रेहान, वो स्मार्ट कार्ड एक डिफरेंट चीज़ है। इनका जो डेफिसिट आ रहा है वो आ रहा है प्रॉपर्टी टैक्स में। प्रॉपर्टी टैक्स का एक रिमिशन था, वो अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका, जिसकी वजह से अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स के जाहिद चलान। अकरम साहब जा रहे हैं जी। जाहिद अकरम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। इधर ही हैं आप अभी? अच्छा, इधर ही रुकेंगे।
तो वो सारा जो मसला है वो एमिशन की वजह से है। स्मार्ट कार्ड का तो जो भी बंदा स्मार्ट कार्ड बनवाएगा फ़ी पे करेगा तो उसको कार्ड जारी हो जाएगा, लेकिन ये तब जारी फ़ी पे करेगा जब आप स्मार्ट कार्ड बनेंगे तो फिर फी पे करेंगे ना सर। देखिए जी, इसका सिस्टम ये है कि जब आप व्हीकल को रजिस्टर कराते हैं या ट्रांसफ़र कराते हैं तो एट दैट स्पॉट जो है हमारी ही विंडो के ऊपर जो है वो आपके तमाम का तमाम टैक्सेस पे हो जाते हैं। स्मार्ट कार्ड का भी सिस्टम इस तरीके से है कि जब आप व्हीकल, और अगर आप रजिस्टर ही नहीं कराते, जैसे वो सामने गाड़ी है वो रजिस्टर ही नहीं तो है, ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है हम आपको इस्तिस्ना हासिल है। नहीं, ऐसी व्हीकल्स को हम जो है इम्पाउंड भी कर रहे हैं और ऐसी व्हीकल्स को जो है ना हम ओनर्स के जो है उनको हम कन्फिस्केट भी कर रहे हैं। अब हमारे पास जो है ना रोड इन्फोर्समेंट इस तरीके से ये साथ एक्साइज के अलावा डॉल्फिन पुलिस और दूसरी पुलिस भी जो है ना ऐसी गाड़ियाँ जो है उनको पॉइंट आउट करती रहती है वक्तन वक्तन, और उनको जो है हम थानों के अंदर बंद करते रहते हैं। एक्चुअली रोड इन्फोर्समेंट वाइज हम देखें तो हमारे पास रोड इन्फोर्समेंट इस वक्त बहुत बेहतर जा रही है कि गाड़ी का डिफॉल्टर हमें कम ये नजर जो आ रहा नाका आज हम लगा हुआ देख रहे हैं, ये एक महीने में कितनी दफ़ा लगाते हैं आप? है। हमारी जी वीक में एक दफ़ा होती है एक्टिविटी कि हम जो है फुल डे रिहर्सल करते हैं। और किसी एक जगह पे नहीं, इस तरीके से नहीं होती। हमारी टीमें जो होती हैं वो 4-5 मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर जो है हम उनको खड़ी कर देते हैं। हमारा फोकस नॉर्मली जो होता अच्छा, है ये मैं ज़रा ये गाड़ी वाले साहब से पूछ लूँ कि इन्होंने क्यों अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है। इनसे कुछ बात करते हैं जी। बड़ी गाड़ी है इनके पास और रजिस्टर्ड नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, मिजाज में खैर हैं जी, अल्लाह का शुक्र। आपकी गाड़ी है सर? नहीं, वो बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी गाड़ी है सर? सर रजिस्टर क्यों नहीं कराई अभी तक आपने? अभी तो 5-10 दिन हुए लिए। 5-10 दिन हुए हैं, तो आपको नहीं लगता कि गाड़ी रजिस्ट्रेशन के बगैर रोड पे नहीं आनी चाहिए? लगता तो है, लेकिन अब वो शोरूम वालों की मर्जी है। मैंने तो उनको कॉल बार बार आपने एप्लीकेशन दी हुई है, अप्लाई किया हुआ है? अप्लाई की, अभी डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो फिर ही करूँगा ना। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है अभी आपके अभी पास? नहीं मिले मुझे। विदाउट डॉक्यूमेंट्स, विदाउट रजिस्ट्रेशन आप सड़क पे हैं? बस उन्होंने कहा था कि ये आप परचेजिंग स्लिप रख लें जब और आएंगे। खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी के अंदर कोई क्राइम कमिट हो जाए जनाब, कोई चोर डकैत ले जाए, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, तो ये तो बात आप ठीक कर। ये बात है ना, अलार्मिंग है जी, ये गुफ्तगू आपने सुनी है जनाब? ये गुस्सा कर रहा है, फिर आप भी गुस्सा कर रहे हैं? नहीं, हम गुस्सा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत साथ गुस्सा कर रहे हैं कि हमें क्यों रोका है। तो फिर अब आप कैसे गुस्सा मैंने इनको करेंगे? बताया कि आप अनरजिस्टर्ड गाड़ी लेके जा रहे हैं। तो अब क्या कार्रवाई करेंगे आप? नहीं भाई, देखते हैं कितने माइलेज चली है, कब निकली है। गाड़ी को रोकेंगे, बंद करेंगे? हाँ, अगर ये ज़्यादा चली है और माइलेज ज़्यादा है और देर से निकली है तो गाड़ी बंद भी हो गाड़ी बंद भी हो सकती है जनाब। इनकी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। अदील अमजद साहब की तरफ वापस चलते हैं जी। अदील अमजद साहब, सर वैनिटी नंबर प्लेट्स के बारे में भी बताएं कि हमने खबर सुनी थी कि आप किसी भी पर्सनालिटी की तस्वीर जो है वो नंबर प्लेट के ऊपर लगा सकता है, तो वो वैनिटी नंबर प्लेट वाला प्रोजेक्ट भी जो साबिका हुकूमत का था वो भी नहीं हो सका? सर लीगल अमेंडमेंट उसके ऊपर भी कर ली गई हैं और आगे फर्दर जो है उसके ऊपर वर्किंग जो है विद टाइम कर लेंगे। ये अली साई साहब की खबर थी, अभी इन्होंने खबर सुनाई और हम सोच रहे थे कि किस शख्सियत की तस्वीर जो है नंबर प्लेट पे लगानी है। पता चला अभी वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। नहीं रेहान, अभी तक वो फिर वही बात आ जाएगी। पिछली हुकूमत जब गई थी उसके बाद वो बिलाल सूफ़ी साहब थे, वो सलमान सूफ़ी साहब, वो गए, उसके साथ ये प्रोजेक्ट सारे प्रोजेक्ट सूफी साहब ले गए साथ, सूफी साहब के साथ ठंडे हो गए जी प्रोजेक्ट। वकील है इसलिए गुस्सा कर रहा था, वकील है नहीं, ये। एक लॉयर जो है उन्होंने हमारे साथ जो है ताउन भी किया है पहले ये और वकील अपना है। अपना लाइसेंस भी दे के गए हैं। इसके ऊपर अनरजिस्टर्ड है सर, और डिलीवरी कब की है? 2710। इम्पाउंड करते हैं, क्या करेंगे जी? गाड़ी बंद करवा दें। गाड़ी बंद करवा रहे हैं जी। अच्छा, एक तो इशू हो गया जी वैनिटी नंबर प्लेट का। एक इशू ये था कि नंबर प्लेट के साइज को इंक्रीज करेंगे और नंबर प्लेट का डिज़ाइन चेंज करेंगे। तो यूनिवर्सल नंबर प्लेट, यूनिवर्सल नंबर प्लेट लॉन्च करनी थी, जिस तरह वो दीगर तरक्की याफ्ता मुल्कों में है कि वो एक ही चीज़ चलती है पूरे पंजाब में। जहाँ जेनेरिक नंबर प्लेट होती है। अब यहाँ पे ये है ना कि अब जितने भी छोटे ज़िलों के लोग हैं वो सारे लाहौर पे रजिस्टर्ड कराते हैं, लाहौर पे लोड आता है, जिसकी वजह से सारी दुनिया लाहौर आती है गाड़ी रजिस्टर्ड। अच्छा, हमने अभी एक गाड़ी ऐसी देखी है साई साहब कि वो कहते हैं कि हमने इस्लामाबाद के अंदर अप्लाई किया हुआ है, तो बहुत सारे लोग इस्लामाबाद की तरफ इसलिए डाइवर्ट हो जाते हैं कि वहाँ पे शायद टोकन टैक्स और रजिस्ट्रेशन। कौन सी वो बड़ी गाड़ी है, वो होंडा लगी वो हुई है। इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं जितनी भी हैं, वो ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि इस्लामाबाद या दूसरे सूबों से करवाएं। यहाँ पे चूँकि लगी टैक्स इम्पोज किया गया था पिछली हुकूमत की जनब से, उसके बाद जो वॉल्यूम था इम्पोर्टेड, लेकिन अब तो मेरा ख्याल लग्जरी टैक्स माइनस कर दिया ना, माइनस कर दिया, लेकिन उसको फुल माइनस नहीं किया गया, जीरो नहीं किया गया, रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस किया। तो लोग फिर भी आपको पता है जहाँ लोग डाइवर्ट होते हैं इस्लामाबाद की तरफ और दीगर। सर जो लॉज है उनकी नेचर तो प्रोविंशियल है, उसके अंदर हमारी जो अब एक लीगल अमेंडमेंट हमने प्रपोज की हुई है जिसके तहत ऐसी तमाम व्हीकल्स जो कि लाहौर के अंदर चल रही हैं या पंजाब के अंदर चल रही हैं मगर उनकी रजिस्ट्रेशन आउटसाइड पंजाब है, हम उनको भी अपने जो है इसके अंदर लेके आएंगे। हम उनके ऊपर भी अपना टैक्सेशन सिस्टम कब
लेके आएंगे? सर देखिए लीगल इसके अंदर कानूनी तौर के ऊपर हमारा मसला सिर्फ ये है कि हम कोई भी अगर कोई चीज़ नहीं लेके आना चाहते हैं तो हमें अपने सब्सटेंटिव लॉ को अमेंड करना पड़ता है और वो असेंबली से पास होता है। अभी अमेंडमेंट होना बाकी है इसमें। वो बिल्स जो हैं वो प्रीवियस गवर्नमेंट जो है उसके अंदर जो है एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कुछ कर रही है उसके लिए? एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की तरफ से हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है ये उम्मीद काम है? हो जाएगा इंशाल्लाह जी। और इसके आप ऊपर उम्मीद से, मुझे लगता है उम्मीद से रह जाएंगे। नहीं इंशाल्लाह जी कैबिनेट की तरफ से हमें अप्रूवल मिल चुकी हुई है और आगे भी इंशाल्लाह हो जाएगा ये। उम्मीद करते हैं जी हो जाएगा। मुझे अदील हमजा साहब ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेंगे जी। और वो जो सवाल अधूरा रह गया है कि ये जो साइज चेंज करना था, नंबर प्लेट का डिजाइन चेंज करना था, ये कब होगा, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। इस वक्त एक होंडा सिटी गाड़ी है और उसकी नंबर प्लेट मौजूद नहीं है। ये मेयो साहब ने इसको रोका है। इनसे पूछते हैं कि क्या अब इनके साथ मजीद फर्दर क्या करेंगे जी। साहब क्या कर रहे हैं जी अभी आप? ये अप्लाइड फॉर गाड़ी है। इनके बकौल ये कहते हैं जी हमने इस्लामाबाद डॉक्यूमेंट्स भेजे हुए हैं, लेकिन ये इस्लामाबाद भेज नहीं सकते क्योंकि पंजाब में गाड़ी चलानी है तो इस्लामाबाद रजिस्टर्ड क्यों? बहुत सारे लोग इस्लामाबाद इसलिए भेजते हैं कि रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कम होती है ना। लेकिन जो पंजाब मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस रूल जो है 5-6 उसके मुताबिक आप लोग गाड़ी अगर पंजाब में चलानी है आपने तो देन यू हैव टू रूल फॉलो द रूल अकॉर्डिंग टू पंजाब। लेकिन बहुत सारे लोग अभी यही प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो इस्लामाबाद से रजिस्टर कराते हैं। गलत है ना। हमारा घर इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है। इस केस में क्या करेंगे जी अगर इनका घर इस्लामाबाद में भी है? फिलहाल तो ये गाड़ी अनरजिस्टर्ड है, अगर रजिस्टर्ड होती वो दूसरा केस था। अभी अनरजिस्टर्ड गाड़ी है तो अपना आईडी कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा अभी तो रजिस्टर ही नहीं है, आप विदाउट नंबर ऑपरेट कर रहे हैं ना जी यहाँ पे? हाँ जी, इस्लामाबाद भेजे हैं डॉक्यूमेंट बनने। डॉक्यूमेंट्स भेजे हुए हैं जी अभी? कोई सबूत है तो दे दें प्लीज। है आपके पास कोई? बंदा आ रहा है, लेके मंगवाए हैं। बंदा लेके आ रहा है जी, डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं इन्होंने। इस वक्त ड्राइवर मुझे दिखाई दे रहा है जिन्हें इन्होंने रोका है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अच्छा आपने इस गाड़ी को रोका है, इसकी बुनियादी वजह क्या है जी? नंबर प्लेट नहीं है और दूसरा ये अनरजिस्टर्ड गाड़ी है, इसलिए नंबर प्लेट भी नहीं होगी, जाहिर बात है अनरजिस्टर्ड गाड़ी है ये। अच्छा अभी रजिस्टर्ड नहीं है, नंबर प्लेट नहीं है, तो मुझे लॉयर दिखाई दे रहे हैं हमारे वकला बरादरी से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। आप खैरियत से जी? अल्लाह का शुक्र सर। सर आपने गाड़ी आपकी रजिस्टर्ड नहीं है, नंबर प्लेट नहीं है। सर इसके लिए मैं माजूर करता हूँ, चंद दिन पहले मैंने बाय की है तो इस वजह से जो है ना रजिस्टर नहीं हुई, तो जल्दी इंशाल्लाह ताला जो है ना रजिस्टर करवा। अच्छा मुझे लगता है कुछ लोग इस वजह से भी रजिस्टर नहीं कराते हैं गाड़ी ताकि वो ई चालान ना हो सके। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली हम तो लॉयर हैं और रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने वाले लोग हैं। हम तो बल्कि पूरी नेशन से अपील करते हैं कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाए। तो आपको नहीं लगता सर कि रूल ऑफ लॉ वायलेट हो रहा है यहाँ पे कि नॉन रजिस्टर्ड गाड़ी सड़क पे आनी नहीं चाहिए? सर मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, तो इंशाल्लाह ताला सर जो है ना मैं जल्दी से रजिस्टर करवा लूँगा सर। ले जी ये लॉयर भाई हैं, वो कहते हैं कि मैं इसको जल्दी से रजिस्टर करा लूँगा, तो अब आप क्या कहेंगे इन्हें? आईडी कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस कोई चीज़ दे दें ताकि हम आपको इंश्योर करें कि आप रजिस्टर करवा लेंगे। सर आईडी कार्ड सर मैं अपना जो है क्या जो डॉक्यूमेंट चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ सर। ओके आईडी कार्ड मांग रहे हैं? आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस कोई चीज़ दे दें। आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहे हैं जी। ना ये कोई जुर्माना है ना ये कोई चलान है, जस्ट इंश्योर कर रहे हैं कि आप रजिस्टर करवाएंगे गाड़ी, उसी टाइम आपको वापस मिल जाएगा। आईडी कार्ड मैं कहाँ से मतलब कलेक्ट करूँगा सर? आईडी कार्ड ये आप अगर ये आपको आईडी कार्ड दे देते हैं तो फिर एक कलेक्शन कहाँ से होगी? ये फरीदकोट हाउस है हमारा, एक्साइज का ऑफिस मोटर ब्रांच है, वहाँ पे आप चिट दिखाएंगे और वहीं आपकी गाड़ी रजिस्टर हो जाएगी, उसी टाइम ऑन स्पॉट आपको दे देंगे, कोई विदाउट एनी चलान एनी फाइन। सर अगर रिक्वेस्ट है सर, अगर इससे आप जो है थोड़ा सा सर माजरत इसमें रिक्वेस्ट नहीं है, माशाल्लाह आप खुद समझदार हैं, तो आपको सबसे पहले आपको फॉलो करना चाहिए, तो इसलिए अपना आईडी कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस दे दें तो मेहरबानी आपकी। नहीं जी ये लॉयर हैं और अपना आईडी कार्ड अभी इनको दे रहे हैं और इनके मुताबिक ये अपना आईडी कार्ड फरीदकोट हाउस से उस वक्त कलेक्ट कर सकते हैं जब ये अपनी गाड़ी को रजिस्टर करेंगे और यहाँ पर नंबर प्लेट आवेज़ा होगी। और मेरा ख्याल है कि इनके साथ कोऑपरेट करके भी इन्होंने रूल ऑफ लॉ की जो मौजूदगी है वो होनी चाहिए बिल्कुल, और कानून की पासदारी जो है बिल्कुल ज़रूरी है। तो आपको कैसा फील कर रहे हैं सर? सर मैं जो है अब्दुल वहीद मेयो साहब को जो है मैं दाद पेश करता हूँ इस बात की कि जो है वो इस वक्त ड्यूटी पे हैं और उन्होंने सर इसकी बैग पे लिख दें प्लीज़ सर, ड्यूटी पे हैं। क्या सर? 6 नंबर गाड़ी का ना, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि इसी गाड़ी के अगेंस्ट हमने आपका चलान किया है। ये चलान नहीं है, बेसिकली जस्ट इंश्योर कर रहे हैं कि आप नंबर लगवाएंगे। मैं भी मेयो हूँ सर। अच्छा राइट, बरादरी है, लेकिन फिर भी देख लें कि उन्होंने आपसे आईडी कार्ड तो ले लिया है ना सर रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना चाहिए। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। और हमें अच्छा लगा है कि आपने उनके साथ कोऑपरेट किया है सरकारी अमले के साथ। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच जी। आपने देखा है जनाब कि इनके पास जो है नंबर प्लेट नहीं थी, गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं थी, उन्होंने आईडी कार्ड मांगा है जस्ट टू मेक श्योर कि ये अपनी रजिस्ट्रेशन करा लेंगे और उसके बाद वो कहते हैं कि आईडी कार्ड इनको वापस लौटा दिया जाएगा। महकमा एक्साइज की टीम यहाँ पर मुझे
मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी अदील अमजद साहब भी दिखाई दे रहे हैं और हमारे बीट रिपोर्टर अली साई साहब भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अदील साहब, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। साई साहब आप ठीक ठाक हैं? मिजाज बखैर है। अच्छा अदील साहब, अभी ये जो नाका महकमा एक्साइज की टीम ने लगाया हुआ है, इस नाके का मकसद क्या होता है? सर इसके देखें, एक्साइज का जो डिपार्टमेंट है वो बेसिकली दो मेन काम कर रहा है यहाँ पे। एक तो बिगिंग मोटर रजिस्ट्रेशन हमारे पास, एक तो काम ये है कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन हमारे पास है, बट साथ साथ हमारा एक रेगुलेटरी रोल भी है कि इन गाड़ियों से टोकन टैक्स और दूसरे जो टैक्सेस हैं फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, वो अपने वसूल करने होते हैं। ये दोनों रोल जो हैं ये हमारी तरफ से परफॉर्म कर रहे हैं हम। अब ये जो रोड प्रेजेंस है हमारी, ये जो रोड चेकिंग है, इसका मकसद जो है ना सिर्फ इन्फोर्समेंट है, साथ साथ एक तो एक डिफ़ॉल्टर व्हीकल्स जो है उनको पॉइंट आउट करना है, उन लोगों को आगाह करना भी है, साथ उनको वार्न भी करना है, साथ हम अपने तरीके से उनका चालान भी करते हैं कि अच्छा, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, दिस मस्ट बी अप्रिशिएटेड। लेकिन वो लोग जिनके पास नंबर प्लेट्स गैर नमूना है, तो गैर नमूना नंबर प्लेट्स को पकड़ने में सेफ सिटी अथॉरिटी को जो ई चालानिंग उन्होंने शुरू की हुई है, उसमें बड़ी हर्डल्स हैं, डिफिकल्टीज हैं। उसके लिए महकमा एक्साइज क्या कर रही है? सर देखिए, अभी आप कंप्लायंस रेट चेक करें तो ऑलमोस्ट 80% व्हीकल्स जो है हमारे पास यहाँ पे अभी जो नज़र आ रही है। अच्छा, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त एक गाड़ी को रोका हुआ है आपकी टीम ने, मैं चाहता हूँ इनसे बात करें कि इस गाड़ी को किस वजह से रोका है जनाब इन्होंने। इनसे बात करते हैं। जी मेयो साहब, ये गाड़ी आपने रोकी है, क्या वजह है जी? हम इसके टोकन टैक्स चेक करना चाह रहे हैं कि इसने पेड किए कि नहीं किए। अच्छा, ये टोकन टैक्स आप अगर पता करना चाहते हैं कि टोकन टैक्स पेड है या नहीं, तो कैसे करते हैं? ये हमारे पास ऐप्स दी हुई है एक्साइज डिपार्टमेंट ने, जो स्पेशल इस ऐप की एक्सेस सिर्फ आप ही के पास है? आम शख्स इसको एक्सेस नहीं कर सकता? सिर्फ एक्साइज डिपार्टमेंट के जो एहलकार हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, और स्पेशल उनके लिए डिज़ाइन की गई है, उनका अपना पासवर्ड और लॉगिन क्रिएट किया गया है ताकि वो किसी परेशानी वजह से आवाम और एहलकार किसी परेशानी की बजाय। अभी आप ये नंबर जो है इस ऐप के अंदर डाल रहे हैं और उसके बाद पता चलेगा आपको? जी, आईडी हो जाएगा कि ये रजिस्टर्ड है कि नहीं है या ना कस्टम तो नहीं है। ले जी, ये ऐप के अंदर इन्होंने डिटेल्स दी हैं अभी, और अभी कोई एरर आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है जी? ये कोई नेट का शो कर रहा है, लेकिन नेट चलना चाहिए और चल भी रहा है। राइट, तो ये अभी डेटा फेच कर रहा है इस ऐप से। ठीक है, मीनवाइल हम इनसे बात कर लेते हैं जी। इनसे बात करते हैं जो इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मिजाज बखैर है? ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह। अच्छा, महकमा एक्साइज की टीम ने भी एक नाका लगाया हुआ है और उसमें वो देख रहे हैं कि टोकन टैक्स पेयर हैं गाड़ी या टोकन टैक्स अनपेड है इसमें, तो मेरा ख्याल है शहरियों को भी ताउन करना चाहिए इस मामले के अंदर। बिल्कुल ठीक है जी, होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। ये पहले भी गाय बगाए करते हैं, लेकिन अब ये गवर्नमेंट आई है तो जरा अच्छे तरीके से। आपकी गाड़ी वैसे टैक्स पेड है? टैक्स पेड है जी, बिल्कुल। सारे टोकन आपने पे किया? सब। अभी इन्होंने मेरे से पूछा पेपर है, मैं कहा मेरा पेपर नहीं है, मैं घर बुलाया हूँ, लेकिन आप चेक कर लो, अभी तो बड़ा अच्छा सिस्टम आ गया ये। बिल्कुल ठीक है जी, एंड दिस मस्ट बी अप्रिशिएटेड कि जो पब्लिक है वो भी कॉपरेट कर रही है। अभी एक लॉयर थे, उन्होंने भी कॉपरेट किया महकमा एक्साइज की टीम से, और अभी एक आम शहरी हैं, ये भी ताउन कर रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि ये दो तरफा ताउन होना चाहिए, ताकि वो लोग जो टैक्स पे नहीं करते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, उनको पकड़ा जा सके और वो टैक्स पे करें। तो थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है जी। आगे चलते हैं, अदील अमजद साहब से हम बात करें जी। नहीं हम अच्छा, आप अभी डेटा फेच कर रहे हैं जनाब, लेकिन अदील अमजद साहब से जो हम गुफ्तगू कर रहे थे उसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं। सर मेरा सवाल आपसे ये था कि ये जो सेफ सिटी के कैमराज हैं, ये गैर नमूना नंबर प्लेट्स को आइडेंटिफाई करने में उनको बड़ी हर्डल है, मुश्किल है, तो इसके लिए महकमा एक्साइज कितना कोऑपरेट कर रही है? सर मैं आपको बता रहा था इसके सिलसिले में कि हमारे पास अब कंप्लायंस रेट जो है वो 80% के करीब पहुंच गया हुआ है। जहाँ पे आप जितनी भी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ज़्यादातर के पास नंबर प्लेट्स जो है एक्साइज डिपार्टमेंट की जारी करते हैं, और ये ऑटोमेटिकली जो है ये कैमराज जो है इनको रीड कर रहे हैं। हमारे पास अब मेन जो फोर्स आ रही है वो ऐसी व्हीकल जो कि रूरल एरियाज में चलती रही हैं, उनके टोकन टैक्स शॉर्टेज के भी इशू आते हैं, और साथ साथ उनके ये इश्यूज़ भी आ जाते हैं कि वो जो है वो रोड हैजर्ड जो है वो क्रिएट करते हैं। इस सिलसिले में हमने अपने मोबाइल स्क्वाड्स बना दिए हुए हैं जो कि इन रूरल एरियाज़ के अंदर जो है वो साथ चेकिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं बहुत सारी ये सड़कों के ऊपर दौड़ती हुई गाड़ियाँ देखता हूँ जिनकी नंबर प्लेट्स नमूना नहीं है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं जो गाड़ियाँ जो है उनको आपको नज़र आ रहा होगा कि सेंटर ऑफ द सिटी के अंदर जितनी भी व्हीकल्स आपको नज़र आ रही हैं, इनके ऊपर नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं। इवन इस व्हीकल के ऊपर भी नंबर प्लेट जो है एक्साइज की जारी करता है। अच्छा, अभी ये गाड़ी है, ये अभी मुझे बता रहे थे कि इन्होंने टोकन टैक्स पे किए हैं, लेकिन सिस्टम कुछ और बता रहा है। ज़रा इनकी तरफ वापस चलते हैं। रेंज रोवर गाड़ी है जनाब, और इसमें जो साहब बैठे हुए हैं उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, अभी एक डिफिकल्टी आ रही है, आप मुझे बता रहे थे कि आपने सारे टोकन टैक्स पे किया हुआ है। जी बिल्कुल, लेकिन इनका सिस्टम कुछ और बता रहा है। मुझे नहीं पता क्या बता रहा है, लेकिन ये नंबर प्लेट आप देखें, अगर अदारे ने ये हमें दी है ना, अगर उसको कोई डाउट होता तो फिर नंबर प्लेटें जो हैं वो ना इशू करें। आप ऐसे करें, अपना ड्राइविंग लाइसेंस या आईडी कार्ड दें। अब इसको हम चेक करते हैं। मुझे कोई रसीद दे दें। हाँ, भी देते हैं आपको, थारोली चेक करते हैं ताकि जो आपको आपका सिस्टम क्या बता रहा है? देखिए अभी सिस्टम यहाँ तो शो नहीं कर रहा,
तो लग ये रहा कि गाड़ी सस्पेंड है किसी वजह से। अब मैं वो एरर चेक करना चाह रहा हूँ कि एरर आ कहाँ रहा है, हमारी तरफ से है या गाड़ी में है कोई। मैं बिल्कुल वो आपके साथ ताउन कर रहे हैं, आप इनका कार्ड लें, इनको रिसीट दें और यकीनन इस पे इन्वेस्टिगेट करें। बिल्कुल ठीक है जनाब। तो एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाइयां जारी हैं, साथ ही साथ आपको दिखाते रहेंगे कि क्या वायलेशन हो रही है और किस तरह का एक्शन इस पे लिया जा रहा है। लेकिन अभी साहिब साहब ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जो नंबर प्लेट्स 2017-2018 की रजिस्टर्ड है, आप बता रहे हैं कि सेफ सिटी के पास उनका कोई डेटा ही नहीं है। ये क्या मामला है? वो कहते हैं हम ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सेफ सिटी नहीं चाहता है कि ऑनलाइन एक्सेस ले हमसे। अब ये दोनों डिपार्टमेंट्स में एक रिफ्ट चल रही है पिछले काफ़ी अर्सा से। अब सेफ सिटी देखे या एक्साइज देखे, चूँकि बहुत बड़े पैमाने पर रोज़ाना की बुनियाद पर गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होती हैं, गाड़ियाँ ट्रांसफ़र होती हैं, उनका सारा डाटा अपडेट हो रहा होता है। तो डीजी एक्साइज की जानब से ये लेटर लिखा गया है कि आप हमसे ऑनलाइन एक्सेस लें ताकि आप। अच्छा, डीजी एक्साइज ये कह रहे हैं हमसे ऑनलाइन एक्सेस लें, लेकिन सेफ सिटी वाले एक्सेस नहीं ले रहे, इसकी पता नहीं क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आपकी गाड़ी को रोका है, क्या मसला है? नहीं, मुझे तो कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों रोका है जी इनकी गाड़ी को? टोकन का प्रॉब्लम है, टोकन टैक्स का? नहीं नहीं कोई। आर यू श्योर? यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं कोई मसला नहीं। अभी चेक कर लें? यार अभी ना चेक करें? नहीं जी, एक्साइज डिपार्टमेंट को चाहिए ना कि आप वो यहाँ पे अगर उन्होंने नाका लगाया हुआ है तो वो डेटा फेच करें, देखें कि आप टैक्स पेयर हैं या नहीं है। एक्सपेयर तो है, आप उनसे रब्ता करें प्लीज। उनसे रब्ता करें। हाँ जी, ये टैक्स पेयर है जी, टोकन टैक्स दिया हुआ इन्होंने। मुझे नहीं चेक कराया, दूसरे को चेक कराया। एक मिनट, फरूक होना है सर जी। आपने चेक किया जी इनका डेटा? नहीं, हम देख रहे हैं कौन सी गाड़ी बताएं आप। यार नहीं, मेरी गाड़ी क्या आपकी गाड़ी नहीं है? ऑफिस में से निकला हूँ यार। मैंने आपको हाथ भी दिया, मैंने रोका भी आपको जनाब। वो कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी है ही नहीं। नहीं, ये गाड़ी आपकी नहीं है। ये गाड़ी आपकी नहीं है जी? मेरी गाड़ी अभी तो मैं ऑफिस में निकल नहीं, ये गाड़ी आपकी है? गाड़ी मेरी है। तो आप कह रहे हैं मेरी गाड़ी नहीं है? अब क्या मसला क्या है? ये महकमा एक्साइज की टीम है, मैं आपको बताता हूँ। ये एक्साइज डिपार्टमेंट है, इन्होंने नाका लगाया हुआ है। ये चेक कर रहे हैं कि कौन सी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो गैर नमूना नंबर प्लेट्स के साथ हैं, जो गैर रजिस्टर्ड हैं और टोकन टैक्स पे नहीं किया हुआ। तो आपने टोकन टैक्स पे किया हुआ है सर? नहीं, डिफॉल्टर है, चेक कर लिया हमने सिस्टम। आपने सिस्टम में चेक किया है? हाँ, 2 साल का डिफॉल्टर है। तो इनके अगेंस्ट क्या एक्शन करेंगे आप? अब आप इनसे ID कार्ड लेंगे या बुक लेंगे। शरीफ शहरी हैं इसलिए इनको रसीद बना दें, सुबह आके पेमेंट जमा करा दें। सर पेमेंट जमा करा दें, ID कार्ड दें। ID कार्ड है नहीं ऑफिस में, मैं यहाँ से निकला हूँ अभी। गाड़ी इधर खड़ी कर दें, इधर ही खड़ी गाड़ी। लाइसेंस और या ID कार्ड ले आए, किसी को टेलीफोन कर दें आप। अब मैं ऑफिस में से ले आऊँगा, क्या मसला है? तो वो कह रहे हैं आप गाड़ी यहाँ पे खड़ी करते हैं और ले आए। गुफ्तगू सुनिए जनाब आपने इनकी। ई चालानिंग वाला जो मामला है वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है साईं साहब। नहीं, बस इस तरह रेहान इनके पास एप्लीकेशन के जरिए या जो डाटा जितना भी लेना होता है वो चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी आप देखें कि सेफ सिटी जितने चालान कर रही है उसको मैनुअल चेक करती है। आपको बहुत थोड़ी गाड़ियाँ ऐसी मिलेंगी, डाटा बेशक उनके पास नहीं है, वो चेक करके उसका चालान कर सकते हैं। लेकिन मैनुअल चेकिंग इट टेक्स टाइम। जो रेहान असल चीज़ देखने वाली है वो ऑनलाइन होनी चाहिए, रसाई होनी चाहिए ना सेफ सिटी के। वो कहते हैं हम एक्सेस देते हैं लेकिन सेफ सिटी नहीं लेती है। वो अब ये देखें ना, डीजी एक्साइज ने लेटर। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, मैं बार बार इस पे इसलिए एम्फोसिस कर रहा हूँ कि वो लोग जिनकी गाड़ियाँ 2017 और 18 की रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि मेरी अपनी गाड़ी 2018 की है, तो मैं इस वजह से जानना चाह रहा हूँ और इंटरेस्टेड हूँ कि इसका मतलब मैं कोई भी लॉ वायलेट करता हूँ, मैं सिग्नल की खिलाफ वर्जी करता हूँ, मैं ओवर स्पीडिंग करता हूँ, तो मुझे इस्तिस्ना हासिल है। रेहान मेरे पास वो लिस्ट है जिसमें बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जिसपे ले जी वो गाड़ी, वो जिसको रोका हुआ था अभी, वो गाड़ी लेके निकल गए हैं सर। सर वो गाड़ी को आपने फरार करा दिया वहाँ से? सर मैंने नहीं, मैं तो इन्होंने मुझे बताया, मैं भागा हूँ, वो भाग गए। मेरे साहब ये तो गाड़ी निकल गई सर। उसमें थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट होगी, इसको चाहिए था कि सामने खड़े। इतना कमजोर नाका है? नहीं, कमजोर नाका नहीं है, उसने चलाकी की ड्राइवर ने, अगर नीचे दिए था बंदे को। आपकी टीम चालाक नहीं है सर? चलाक तो है लेकिन बेध्यानी में हो गई। आपने उनसे पैसे तो नहीं लिए? तो सर क्या हो गया, हमने Are you sure? उनको पकड़वाया, आपको हमने तो पकड़वाया। लेकिन उनको छोड़ भी दिया आपने? मैं तो उधर खड़ा था, आपकी टीम के लड़के ने कहा। अदील अमजद साहब, टीम ने छोड़ दिया गाड़ी को, हमने जाके उनसे पूछा है, आपकी टीम हमारे पूछने पे वहाँ पे पहुंची लेकिन गाड़ी निकल गई। सर हम व्हीकल को सिस्टम में भी लॉक कर रहा हूँ मैंने कहा व्हीकल लॉक हो जाएगी? हाँ जी, लॉक हो जाएगी, इसके ऊपर कोई भी फर्दर ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। और जहाँ पे लॉक होगी जाके वहाँ पकड़ भी लेंगे? इसके ऊपर ये भी होगा कि जिस वक्त भी फर्दर कोई भी ट्रांजैक्शन इसके ऊपर होगी, हम इसके ऊपर वर्किंग कर भी रहे हैं कि इस व्हीकल के ऊपर फर्दर ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकती जब तक ये हमारे पास आके इसको क्लियर नहीं करेंगे। चेस को LEA 135034 नंबर। चले जी, नंबर उनके पास आ गया और वो कहते हैं कि हम इसको लॉक कर देंगे और उसके बाद जिस तरह से भी ऑपरेट करेंगे। बाहर कैफ ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक वाकया था कि हमने जाके उससे बात की ड्राइवर से, लेकिन वो निकल गया। अदील अमजद साहब हमारे साथ मौजूद है, हम इनको निकलने नहीं देंगे क्योंकि इनसे बहुत सारे सवाल हमने करने हैं। महकमा एक्साइज ने स्मार्ट कार्ड्स जारी करने थे, स्मार्ट कार्ड्स अभी तक जारी नहीं हो सके हैं। गुज़श्ता साल माह नवंबर में कहा गया था कि स्मार्ट कार्ड जारी हो जाएंगे, फिर इस साल
मार्च के महीने में कहा गया कि स्मार्ट कार्ड्स का इजरा हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर बात करेंगे। अदील अमजद साहब, अली साई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक व्यूअर्स। इस वक्त बहुत सारी गाड़ियां रोकी हुई हैं एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से। इनसे पूछते हैं कि अभी तक कितने चालान इन्होंने कर दिए हैं और ये कितने बजे तक नाका जारी रहेगा। अभी तक कितने चालान हुए दिल अमजद साहब? भाई अभी तक जो है 15 चालान जो है मुझे बताया गया कि हो चुके हैं। 15 चालान आपने हाँ जी, और मजीद इंशाल्लाह जो है ना इसको हम शाम तक कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरी गुफ्तगू आपसे जारी थी नंबर प्लेट्स के डिज़ाइन और साइज़ के हवाले से, ज़रा उसको कंक्लूड कर लें तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, वो आइडिया हमारी तरफ से था जी कि सेफ सिटी 13 ने भी हमारे साथ ये किया था कि जो करंट नंबर प्लेट का डिज़ाइन और साइज़ है वो कई दफ़ा उसके अंदर रीडेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं आती। तो यूनिवर्सल प्लेट्स जो है ना हमारी यूनिवर्सल सीरीज़ की स्टार्ट के साथ ही जो है ना उस फॉन्ट को चेंज कर दिया जाएगा और उस डिज़ाइन को जो इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। यूनिवर्सल अब सीरीज़ जो है वो स्टार्ट होनी थी इंशाल्लाह। जो ना हमारा आइडिया ये है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो तरतीबवार स्टार्ट किए जाएंगे कि पहले एक दफ़ा हमारी तरफ से स्मार्ट कार्ड लॉन्च हो जाता है, उसके बाद ऐसे ऐसे यूनिवर्सल प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, लेकिन अदील अमजद साहब कह रहे हैं कि तरतीब वाइज तो मेरा ख्याल है एक्साइज डिपार्टमेंट को नहीं समझ आ रही कि तरतीब कहाँ से लगानी है। तो ये जो साइज़ बढ़ाने वाली और डिज़ाइन चेंज करने वाला मामला है ये कब होगा? यूनिवर्सल नंबर प्लेट्स कब आएंगी? रेहान, इसकी प्री क्वालिफिकेशन हो चुकी है। इसके जो चली गई हैं नंबर 4 कंपनियों ने इसमें क्वालिफाई किया था। उनके जो डिज़ाइंस और सैंपल्स हैं वो जर्मनी गए हैं, वहाँ से अप्रूव होंगे और उसके बाद वो यहाँ पे आके, यहाँ पे कोई अप्रूवल अथॉरिटी नहीं है, यहाँ पे आके फाइनेंशियल जर्मन कंपनी कर रही है उसको? नहीं, मैं आपको बताता हूँ इसमें हुआ क्या है। इसमें जो इसके अगर पीछे पूरा बात आपको मैं बताता हूँ कि जब सेफ सिटी ने कैमरे यहाँ पे लगाए तो उसको देखना चाहिए था कि जो नंबर प्लेट लगी हैं वो आपके कैमरे रीड करते हैं कि नहीं करते, उसके रिजल्ट क्या है, क्या किसी ने चेक किया? सेफ सिटी की जानब से प्रपोजल दे दी गई कि इन गाड़ियों की, सेफ सिटी तो कहती है हमारे हाई डेफिनेशन कैमरास हैं, हर चीज पकड़ लेती है। सेफ सिटी ने पहली मीटिंग में कह दिया कि आप नंबर प्लेट का साइज बड़ा करें, इसका फॉन्ट साइज बड़ा करें और इसको डिजाइन चेंज करें, रिस्ट्रक्चर करें। इसमें सिंपल देखें जी, देखें एक्साइज की तरफ से नंबर प्लेट्स देने का सिलसिला जो है 2006 से स्टार्ट हुआ है। कि 2006 से हम कंप्यूटराइज जो है नंबर प्लेट्स जारी कर दिए गए हैं। अब एक प्रोजेक्ट जो 2015 या 16 के अंदर इनिशिएट किया गया है उसको बेसिकली उस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। लेकिन जब आप यूनिवर्सल नंबर प्लेट्स के ऊपर जाएंगे भी तो पुरानी नंबर प्लेट्स का क्या करेंगे? इतनी नंबर प्लेट्स कैसे? हिसाब से मैं यहाँ पे क्लाप करूँगा कि अगर यूनिवर्सल प्लेट आनी थी तो इसी साइज में आनी थी, वो भी इसी साइड में आनी थी। नहीं, इसी साइज में आनी थी क्योंकि ये उसको रीसाइज नहीं करना, ये स्टैंडर्डाइज्ड प्लेट्स हैं। अब हमारे जो कैमरे हैं, चेंज क्या होना था? हमारे कैमरे जो हैं उनकी वजह से इनका साइज बड़ा किया जा रहा है। बाइक की प्लेट का जो साइज है वो बहुत बड़ा किया जा रहा है, फॉन्ट साइज बड़ा किया जा रहा है, ये अल्फाबेटिक जो सारा कुछ इसका चेंज कर दिया जाएगा। सारा कुछ चेंज करेंगे तो पुरानी नंबर प्लेट्स का क्या होगा? यही तो जानना चाह रहा हूँ मैं। यही रेहान बताने लगा हूँ कि जब मैं बार बार ये सवाल पूछता हूँ तो डीजी साहब या सेक्रेटरी साहब यही कहते हैं जी कि ये प्लेट्स चलती रहेंगी। सर, पुरानी नंबर प्लेट्स उतरेंगी तो नई नंबर प्लेट्स आएंगी। अब इसमें देखें ये प्लेट्स अभी भी रीड हो रही हैं और थाउजेंड्स के हिसाब से डेली जो चालान है वो सेफ सिटी जो है लोगों के घरों तक पहुंचा रही है। These plates have to be changed। जब चेंज हो जाएंगी तो फिर क्या होगा? ऐसी बात नहीं है। देखिए यूनिवर्सल के अंदर जो है वो पूरे पंजाब का एक नंबर होगा, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हमारे पास स्पेस भी ज्यादा होगी। उसके अंदर जो है प्लेट का साइज तो ना चेंज करें ना, मगर उसके अंदर जो है ना, हाँ उसके अंदर फॉन्ट साइज जो है ना उसका कीजिएगा, प्लेट साइज सेम रहेगा। फॉन्ट के अंदर हमारे पास स्पेसिंग ज़्यादा मिल रही है, उसका डिज़ाइन भी थोड़ा डिफरेंट किया गया है। सेकंडली जो इसके अंदर हमारे पास जो इससे पहले ऑलरेडी चलती आ रही हैं प्लेट्स, हमने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि हम उनको भी चेंज करेंगे। ये प्लेट्स अभी भी रीड हो रही हैं और ये इसी तरीके से नंबर प्लेट्स की डिस्पैच होने का भी तो मामला था ना कि डिस्पैच नहीं हो पाती हैं, वो घर के एड्रेस के ऊपर नहीं पहुँच पाती हैं, लोगों को नंबर प्लेट्स मिलती नहीं है। ये क्या इशू है सर? नंबर प्लेट्स जो है जब आप गाड़ी का चालान करवाते हैं, जब गाड़ी आप रजिस्टर कराते हैं तो चालान के साथ ही आपको नंबर प्लेट मिल जाती है। अब ये जो हमारे मसला है इसको सॉल्व कर दिया हुआ है कि एट सोर्स आपको नंबर प्लेट अवेलेबल होती है, एक्सेप्ट उन नंबर्स के जो कि आप स्पेशल लेते हैं। अगर आप ऑक्शन में कोई नंबर ले रहे हैं तो वो नंबर प्लेट आपको जो है वो 2 या 3 दिन बाद मिलती है, अदरवाइज आपको फौरी तौर पे मिल जाती है। अच्छा, और चंद गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं जी, क्या मामलात हैं और टोकन टैक्सेस के हवाले से क्या प्रॉब्लम है जी? अस्सलाम वालेकुम जी। सर, इस गाड़ी को रोका आपने? हाँ जी, इसकी नंबर प्लेट फेक लगी हुई है ना, कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट्स नहीं है। नंबर प्लेट फेक है? हाँ। सर, आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट फेक है? सर, वो डिजिटल बनवाई नंबर प्लेट फेक है तो ये इसको आपने फेच किया है डेटा को? नहीं, देखे ना नंबर प्लेट्स कंप्यूटराइज्ड आजकल हम एक्साइज इशू कर रहे हैं। आपको नंबर प्लेट तो लगी हुई है लेकिन वो कहते हैं नंबर प्लेट फेक है। ये जाली नंबर प्लेट है, यानी कि इस गाड़ी का नंबर नहीं है, ये इस गाड़ी का नंबर है लेकिन गैर नमूना है। गैर नमूना है, यानी कि जो हमारी सरकारी 1200 रुपये जमा करवाएं
इनको 2 दिन में प्लेट मिल जाएगी। तो क्यों नहीं कराते हैं? ये इनसे क्यों नहीं कराते? राइट, तो अब इनके इसके एक्शन करेंगे। इनका वो होगा ना, चलान होगा इनका। मैडम चालान हो रहा है आपका? वार्निंग होगी ना। मैं क्या करूं, चलान हो रहा मुझे पता है। आपने वायलेशन की है ना जी। आप प्लीज अभी आई एम नॉट रेडी फॉर दिस ऑल दिस। देखिए मतलब ये तो ढिठाई है ना कि आप मुझे मुबारक दे रही हैं कि चालान हो रहा है, आपको यू हैव टू पे, यू हैव टू फेस द म्यूजिक। ओके, थैंक यू। चलान यही होता है, वार्निंग होती है। इनका आईडी कार्ड रख लेंगे हम, तो ये कल जमा करवाएंगे जी। आप प्रोसीड करें, बिल्कुल सही है जी। वायलेशन जहाँ पे होती है यकीनन उसके अगेंस्ट जो एक्शन बनता है वो लेना भी चाहिए, लेकिन आप शहरियों की डिटाई देखें कि शहरियों की डिटाई क्या है। आईडी कार्ड जो है वो इनका लेंगे भी, चालान करेंगे और दे विल हैव टू पे वॉट एवर वो इन टर्म्स ऑफ मनी, वो 1200 जमा कराने हैं जितने भी पैसे हैं। सही साहब, अभी बात चल रही थी कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो ओपन लेटर के ऊपर लोग चलाना पसंद करते हैं। ओपन लेटर पे इसमें अब रेहान है, ओपन लेटर जो भी आपको वहाँ से एक लेटर मिलता है, डीड मिलती है, ट्रांसफ़र डीड। पहले होती थी कि अनलिमिटेड आपने दे दिया और वो साल चलती रहती थी। अब 1 माह के बाद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। उसके बाद ये इसमें एक्साइज या पुलिस या किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ख़रीदने वाला या बेचने वाला, उन दोनों का प्रॉब्लम आ जाएगा। और इसमें शहरियों को चाहिए कि अपनी गाड़ियाँ फौरी तौर पर जब बेचते हैं तो अगले के नाम पर ट्रांसफ़र करवाएँ। उस पर कोई क्राइम हो सकता है, कोई दहशतगर्दी हो सकती है। बहुत सारे लोग, आपको पता है। तो इस पे एक्साइज अभी क्या कर रही है? अदील अमजद साहब से ही पूछता है। अदील अमजद साहब, ये जो ओपन लेटर के ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं, इस पे महकमा एक्साइज का क्या स्टेक है सर? सर देखिए, हमने इस पे जो है ये हमारे पास डेली जो है कोई 10 से 15 लोग जो हैं वो आ जाते हैं जी कि ये चालान हमारा हुआ है और ये गाड़ी मैं सेल आउट कर चुका हूँ। अब इस सिलसिले में हम काफ़ी ज़्यादा आगाही इसमें दे रहे हैं हम आपको, और इस पर हमने पहले भी वार्निंग दी थी। एक तो हम ट्रांसफ़र सिस्टम जो है इसको बायोमेट्रिक करने के लिए कह चुके हुए हैं कि ट्रांसफ़र जो ऑफ द व्हीकल है वो बायोमेट्रिक होगी कि सेलर। अभी बायोमेट्रिक हो रही है? नहीं, आगे फ्यूचर के अंदर जो है। अच्छा, सारे प्रोजेक्ट जिनका मैं आपसे बात कर रहा हूँ सारे पाइपलाइन में फ्यूचर में होंगे जी? नहीं, इसके अंदर जो है लेजिस्लेशन तरमीम करनी पड़ेगी ना कानून में। ये बड़ा असेंबली खत्म हो गई थी, हम उसमें जो है ना हम भी बाउंड थे। बड़ी बात है, आपको एक ये भी चीज़ बताऊँ ना, जितनी आपकी ये गाड़ियाँ आती हैं इम्पोर्टेड गाड़ियाँ जो कि जैसे प्रियस है, इस तरह की गाड़ियाँ, उनका कानून में कोई जिक्र नहीं उनकी रजिस्ट्रेशन का। उसको भी लेजिस्लेशन में शामिल करना चाहिए। वो गैस कर रहे हैं ना उसकी सारी नहीं, बेसिकली जो है उनके अंदर बहुत इलेक्ट्रिक और दूसरे मैनुअल फीचर्स जो हैं अवेलेबल थे, इसलिए हमने उसको भी जो है इसके अंदर शामिल कर लिया है। अब अनफॉर्चुनेटली जो है वो नई गवर्नमेंट और असम्बली की वजह से जो है ना वो चीज़ें जो है वो एक किस्म की स्टैटिक पोजीशन में आ गई थी, बट उसके ऊपर जो है काफ़ी काम हो चुका हुआ है। अब सेकंड जो हमारे पास इशू आ जाता है, हम एक्सपेक्ट करेंगे जो ब्लॉकेज है अभी असम्बली की वजह से प्रॉब्लम था, अब तो गवर्नमेंट आ गई है, अब असम्बली चल रही है, रूल्स ऑफ बिजनेस भी हैं। इससे पहले भी गवर्नमेंट थी। नहीं, वो कहते हैं कि वो दिन कम रह गए थे ना। लेकिन रेहान साहब, ये तब्दीली इसमें ये है कि प्रोजेक्ट सारे पिछली हुकूमत के हैं, तब्दीली आई है कि नई हुकूमत उसके जो है इम्प्लीमेंट कराए, उनको इफ्तिताह करेगी और उसके फीते वो काटेगी। जो अच्छी चीज़ें उनको कंटिन्यू रहना चाहिए। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, देखें हमारे पास एक ये सोशल टैबू है, सोशल फैक्टर है कि लोग नॉर्मली जो है गाड़ी परचेज़ कर लेते हैं। आप 10 लाख 12 लाख 20 लाख 25 लाख जितने कि आप गाड़ी परचेज़ करते हैं मगर अपने नाम पे नहीं लेके आते। उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो ये भी है कि लोग अपनी ऑनरशिप जो है उसको सिस्टम में ऑन रिकॉर्ड के ऊपर नहीं लाना चाहते और डाटा मर्ज की वजह से टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स पे करना पड़ेगा। एक तो टैक्स अवॉइडेंस भी है। ठीक है, एक और आपको बड़ी खबर दे देता हूं। अच्छा, खबर जल्दी से दे दें, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। महकमा एक्साइज की जानब से अब एक नई प्रपोजल जा रही है एफबीआर को, और जेन्युइन ये ऐसे होना चाहिए कि एफबीआर को वो कह रहे हैं कि आप अपनी जितनी भी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होती हैं उनका डाटा हमसे लें और उनको टैक्स नेट में लें। बिल्कुल सही है, उनको टैक्स नेट में शामिल बजाय इस बात के कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ फाइलर की गाड़ी रजिस्टर्ड। बिल्कुल सही है जी, फाइलर की गाड़ी नहीं होनी चाहिए, नॉन फाइलर भी टैक्स नेट के दायरा कार में आना चाहिए जनाब सबको। बहरकैफ अभी जो एक्साइज डिपार्टमेंट ने नाका लगाया है, हमने कोशिश की है इसमें जो ड्राइवर्स हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लें, ओनर्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी आए और महकमा एक्साइज की टीम क्या कर रही है सिस्टम को बेहतर करने के लिए, इस पर भी बात करें। लेकिन पॉइंटर्स मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जो ब्रेकिंग न्यूज़ अली साहिब साहब ने दी है कि 2017-18 की जो गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं उनका डाटा सेफ सिटी के पास नहीं है, ये मेरे लिए बड़ी चंबे की बात है, बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। फिर ओपन लेटर के ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं, फिर गैर नमूना नंबर प्लेट्स हैं यहाँ पे जनाब, नंबर प्लेट्स अभी तक यूनिवर्सल नहीं हो सकी। बार कैफ हमें ये कह रहे हैं अदील अमजद साहब कि अनकरीब ऐसा हो जाएगा, देखेंगे कि कब ऐसा होता है। आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है जी। नेक्स्ट एपिसोड में नए इशू के साथ फिर से हाजिर होंगे। अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह ने के बाद।